आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। चंदा कहां गया, कितना गया, क्या क्या गया, किसने लूटा, कैसे किया, अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। एसआईटी गठित हो गई है लेकिन एफआईआर अभी तक नहीं हुई है। आखिर ये जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी बनती है? क्या चंपत राय को पूरी तरह से आप क्लीन चिट दे सकते हैं कि भाई सब कुछ सर्वे सर्वा वही थे, सब कुछ उन्हीं के ऊपर दारोमदार था? अगर राम जन्मभूमि न्यास जो है वो उसको देख रहे थे तो जाहिर सी बात है जिम्मेदारी, जवाबदेही उनकी बनती थी। आखिर प्रोसेस क्या रहता था? एसआईटी की जांच अभी तक कहां तक पहुंची है? इन तमाम सवालों पर हम आज आपको अपडेट भी देंगे कि अभी तक कल लगभग इसी वक्त पर एसआईटी की टीम वहां पहुंची थी और लगातार दूसरे दिन एसआईटी की टीम राम मंदिर परिसर में जांच करने के लिए जुटी हुई है। ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों से और सेवादारों से लगातार पूछताछ हो रही है। एसआईटी के रडार पर 50 कर्मचारी हैं जो चढ़ावे की गिनती और उससे जुड़े काम में लगे हुए थे। इससे पहले सोमवार को एसआईटी की टीम ने देर रात तक करीब 8 घंटे तक ट्रस्ट पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों और सेवादारों से पूछताछ की। इसके बाद दान पात्रों से आए कैश और उसको गिनने से लेकर लॉकर तक रखने के प्रोसेस को समझा गया। इसके साथ ही राम मंदिर के दान पात्रों पर लगी सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई। सवाल यह है कि भाई अगर चंदे में गड़बड़ी हुई है, जाहिर सी बात है हुई है, तभी तो एसआईटी गठित हुई है। तो एसआईटी अगर जांच कर रही है तो तहरीर होती है, एफआईआर होता है। भाई जाके किसी ने कराया? क्यों ट्रस्ट ने जाके नहीं बताया कि भाई हाँ देखिए हमारे यहाँ ये लूप होल्स हैं, ये दिक्कत है, शिकायतें सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज गायब है, ये इतना हेरफेर का मामला है। यार चलिए छोड़िए, आरोपी लग रहे हैं, हमारे मन में शंका है, जांच कीजिए। कौन आया? विपक्ष सवाल उठा रहा है, उसके बाद आप जागते हैं। तो यहां पर अभी तक सवाल यह भी है कि एफआईआर क्यों नहीं हो रही है। सवाल यह भी है कि अभी तक खुलकर कोई स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है कि एसआईटी अगर जांच कर रही है तो भाई किस चीज की कर रही है? 2 रुपए की, 20 रुपए की, 200 करोड़ की, करोड़ों की, आभूषणों की, मूर्तियों की, सोने की, जवाहरात की, क्या क्या मिसिंग है? कोई इसको लेकर भी एक क्लियर कट पिक्चर नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो लगातार सवाल उठा रही हैं। और जिम्मेदारी, जवाबदेही किसकी बनती है? ट्रस्ट में जो पदाधिकारी हैं उनको क्या क्लीन चिट दी जा सकती है? सिर्फ जो चंदा गिनने का काम कर रहे थे वही सब लोग जो हैं उन्हीं को आप कह सकते हैं कि हाँ इन्हीं के ऊपर आप पूरा ठीकरा मर दीजिए? तो आपकी लापरवाही नहीं है कि आप क्या कर रहे थे? आप इनके ऊपर अच्छे से देख रेख क्यों नहीं कर रहे थे? आप चेक एंड बैलेंस का काम तो जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर होता है, तो आपने ठीक से अपना काम क्यों नहीं निभाया? तो बहुत सारे सवाल हैं। उन तमाम सवालों का जवाब आज अपने मेहमानों से हम तलाशने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो से भी हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी, अगर हम कहें किसी का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है तो वह है टिन्नू यादव। और टिन्नू यादव अब सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई मेरे ऊपर जो सारे आरोप लगे हैं वो गलत है, चढ़ावे की गिनती से मेरा कोई लेन देन था ही नहीं, मुझ पर मंदिर की साफ सफाई की जिम्मेदारी थी, चढ़ावे के पैसे कैसे गिने जाते हैं मुझे तो पता ही नहीं है। अब भाई मेरी संपत्ति बढ़ गई, मैं तो इतने सालों से काम कर रहा हूँ ट्रस्ट के साथ, बढ़ गई तो बढ़ गई, जांच करा लीजिए। हॉस्टल वाली जमीन 2008 में खरीदी थी। टिन्नू यादव कह रहे हैं कि 2015-16 में हॉस्टल बन गया था। एसआईटी जांच में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि अभी तक एसआईटी ने उन्हें जांच के लिए बुलाया, और वो भी ये भी नहीं कह रहे हैं कि वो कहीं गए हैं। वो कह रहे हैं मैं तो रोज मंदिर जा रहा हूँ जैसे पहले जाता था, तो सब कुछ सामान्य है। अब कौन कितना सच बोल रहा है और क्या वाकई में टिन्नू यादव को इतनी क्लीन चिट दी जा सकती है, इस पर भी सवाल जवाब होंगे। क्यों वो संशय के और सवालों के घेरे में आ रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जब हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ने उनसे बातचीत की फोन पर, उन्हें बताते हुए कि ये बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, उनसे जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी टिन्नू यादव की एक्सक्लूसिव बातचीत खुद सुनिए। हमने बैनामा लिया उस समय जी, जो बता रहे हैं ये हो गया वो हो गया जी, फैसला आया है 19 में। जी, जी, मकान हमारा बना पहले जी, 2020 में जो है एलएनटीजीओ को दिया जी। ये बस केवल ईर्षा बस ऐसे चला रहे लोग। वजह क्या है? मतलब आप ट्रस्ट में इतने दिन से काम कर रहे हैं, चंपत जी से इतने लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो आपके प्रति ईर्ष्या की वजह आपको कुछ समझ में आ रही है? वो क्या है, वो तो हमने किसी का बिगाड़ा नहीं, लेकिन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। जी जी। अच्छा, ट्रस्ट में जो पैसा गिना जाता था रामशंकर जी, आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को कि कैसे बनता था, वो गिना कैसे जाता था? ये मैं नहीं बता पाऊँ क्योंकि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। 50 लोग होते थे, कितने लोग होते थे उसको गिनने में? नहीं, हमारा वहाँ कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। नहीं, बता रहे हम समझ गए, लेकिन चूंकि आप वहाँ जाते थे, एक अंदाजा तो रहता होगा ना कि 10 लोग थे, 20 लोग थे, 50 लोग थे, कितने लोग थे? ये बताए तो हमारा उससे कोई लेना देना। वहाँ के इंचार्ज जो हमारे दीनानाथ जी थे जी, वहाँ के इंचार्ज हमारे सुभाष श्रीवास्तव हो गए उनके जाने के बाद, वहाँ से कोई लेना देना नहीं था।
लेकिन ये बहुत हैरानी की बात नहीं है रामशंकर जी की, मतलब राम मंदिर में जो पैसा आ रहा था उसमें कुछ कर्मचारी ने इतना खराब माहौल बनाया कि सबकी अब इमेज खराब हो रही है, हर तरफ सवाल उठ रहे हैं। जो गड़बड़ किया है वो दोषी है, उसको जेल जाए, फांसी हो उसको, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये जो लड़के पकड़े गए हैं, अनुकल्प मिश्रा हो गया, लवकुश मिश्रा हो गया, इनसे कभी कोई संवाद, कोई बातचीत किसी तरीके से? कोई नहीं, इनसे कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं मेरा। अच्छा, और किसके माध्यम से रखे गए थे ये ट्रस्ट में? ये भी हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, वहाँ हमारा कोई लेना देना ही नहीं। अच्छा, एसआईटी जो पहुंच रही है, जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, आपसे कोई बातचीत हुई क्या एसआईटी की? अभी नहीं। आप मंदिर रोज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। आज भी गए थे? आज नहीं गए, अभी जाएंगे। अच्छा, लेकिन ट्रस्ट ने फिलहाल अभी एसआईटी में आपसे पूछताछ नहीं की है? नहीं की।